हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मुझे कम बोलना चाहिए। और सिमिलर जो कम बोलते हैं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे टॉकेटिव पर्सन बनना चाहिए। तो दोनों लोग अपने अपनी जगह पे सही हैं। डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर इंटरेस्ट। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली आप एक टॉकेटिव पर्सन बनोगे। बट अगर आप लोगों को सुनना पसंद करते हो तो आप एक साइलेंट पर्सन बनोगे, राइट। बट बीइंग साइलेंट या जो लोग कम बोलते हैं उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। और कम बोलने वाले की इमेज या उनकी वैल्यू लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका माइंड जो होता है बहुत पावरफुल होता है। इससे उनकी सोचने समझने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि साइलेंट होकर भी हम हमारी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देती है, चाहे आप बोलो या ना बोलो। बट जो भी आपके थॉट्स हैं या आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो एक्सप्रेस कर देते हो लोगों के सामने। जब भी आप लोगों में होते हो कभी कभी हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है या हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बट उस टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है और आप कुछ और बोल रहे हो, तो इससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। कभी कभी लोगों से बात करते वक्त हम ये चीज़ भूल जाते हैं, तो इससे हमारा इम्प्रेशन तो ख़राब हो ही जाता है। और उससे भी ज़्यादा दूसरी बात, हम खुद को अंडर कॉन्फिडेंट दिखा देते हैं। तो इसीलिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है हमेशा पॉजिटिव और इम्प्रेसिव रखिए, ताकि आपकी वैल्यू लोगों में बढ़ जाए। हमारा नेक्स्ट टिप्स है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे लाइफ्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे होते हैं तो जो भी हमें मिलता है या सब लोग हमें यही एडवाइस देते हैं कि बी ए पॉजिटिव, राइट, बी पॉजिटिव। तो वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मे बी हम बहुत सारे लोगों के लिए अनसक्सेसफुल रहे हो, बट हमारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है उस टाइम पे। और लाइफ के हर सिचुएशन में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके काम आता है। कभी कभी हमारे लाइफ में सिर्फ हमें हमारे खुद की हेल्प की ज़रूरत होती है, तभी आपका पॉजिटिव माइंड ही आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है कि किसी को पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ही नहीं पता होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी वो होता है कि ऐसे काम, चीज़ और जो लोग हमारे आसपास होते हैं या उकसाते रहते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उस पे आपको इग्नोर करना है, उसको आपको इग्नोर करना है, ताकि आप सही चीज़ों पे, लोगों पे ध्यान दे सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। बट हम उल्टा करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में हमें बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग भी देखने को मिलते हैं। कई बार हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, बट हमें उसी के साथ रहना पड़ता है। अगर आप हर समय पे बुरे लोगों से आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, झगड़ते रहोगे, तो आपका बहुत कीमती वक्त आप बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए और लाइफ में आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर मेंटेन कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी ए गुड लिसनर। गुड लिसनर वही होता है जो सबको समझता हो, सबकी सुनता हो और एक अच्छे एडवाइस देता हो, राइट। उसी की वैल्यू या रिस्पेक्ट लोग करते हैं। तो गुड लिसनर जो होते हैं उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो हर एक को
अच्छे से समझते हैं, चाहे सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, वो लोगों को समझते हैं, उनकी सिचुएशन को समझते हैं, वो उनकी बातों को और उनको बहुत सारी इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए वो एक गुड एडवाइज़र भी होते हैं। और गुड लिसनर हमेशा दूसरों को समझता है, उनकी फीलिंग को समझता है, इसीलिए लोगों में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक गुड लिसनर हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितना आप लोगों से बात करोगे या जितना आप लोगों की सुनोगे, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिनसे भी बात कर रहे हो, जहाँ भी बात कर रहे हो, तो पहले लोगों की सुनना सीखो या लोगों को समझना सीखो। अगर आप लोगों को समझोगे, उनकी फीलिंग को समझोगे, तो डेफ़िनेटली लोग आप पे बिलीव करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको लाइफ में मेंटेन करके रखना है। एज अ गुड लिसनर आपको सबको समझना है, बट सबको समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट टिप्स है चूज़ योर वर्ड वेरी वाइजली। अब हमें हमारे वर्ड्स या सेंटेंस क्यों वाइजली या हमेशा चूज़ करके ही क्यों बोलना है। कभी कभी हम ये करते भी नहीं हैं, बट जब भी आप ग्रुप में आते हो या लोगों से बात करते हो, कभी कभी हमारे वर्ड से या हमारे बातों से किसी को हर्ट होता है, किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है, किसी का ईगो हर्ट होता है, बट हमें ये पता ही नहीं होता है, राइट। इसीलिए जब आप इस तरह से बातें करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे। इसीलिए आपकी वहाँ डिसरिस्पेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब भी आप बोलने से पहले सोच के बोलोगे तो ऑब्वियसली आप किसी को भी कुछ भी काम बोलोगे तो वो लोग आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इसीलिए लाइफ में ये ज़रूर सीखिए कि आपकी बातों की वजह से या आपकी वर्ड की वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस। बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, बट बहुत बार हमें ये पता नहीं होता है कि हमारी फीलिंग्स और इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करनी है, और जहाँ हमें समझ में नहीं आता वहाँ हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं। जहाँ भी हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट्स भी ला सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा आपकी फीलिंग्स और इमोशन की रिस्पेक्ट करनी है, और वही आपको इन्वेस्ट करना है जहाँ उसकी कदर हो या रिस्पेक्ट हो। आपकी इमोशंस और फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पर्सनालिटी के लिए। इसीलिए आप हमेशा आपकी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल करके रखिए। और ये इतना भी आसान नहीं है, एक दो दिन में आप अपनी फीलिंग्स या इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ज़रूर आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना ज़रूर सीख लोगे। और जो शांत रहने वाले पर्सन होते हैं उनके पास पेशेंस बहुत होता है, वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और हर एक सिचुएशन वो आसानी से उसका हल निकालते हैं। इसीलिए उनको बहुत वैल्यू दी जाती है। और ये क्वालिटी जो शांत रहने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उनकी फीलिंग्स और इमोशन कंट्रोल में कैसे रहे या कंट्रोल कैसे करें, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। इसीलिए आपको भी आपकी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल करके रखना है, या ये चीज़ आपके लाइफ में आपको सीखना है। हमारा लास्ट टिप्स है वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। दुनिया में बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं, राइट, बट सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उनकी मेहनत को राइट डायरेक्शन नहीं देते। आजकल की दुनिया में जो स्मार्ट वर्क करता है वही आगे निकल जाता है। तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपकी मेहनत को एक राइट डायरेक्शन दीजिए, तभी आप
आपके लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो आपको ये चीज़ सीखना है, स्मार्ट वर्क कैसे करें, आपको ये सीखना है। जब आप कुछ काम करते हो तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अप्रिसिएट करते हैं। तो उन्हीं लोगों पे ध्यान दीजिए जो आपको अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने वाले करते ही रहेंगे, राइट। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा किसी न किसी की क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, बट उन लोगों को आपको इग्नोर करना है। अगर आप आपके काम पे फोकस करोगे, आपके मेहनत को राइट डायरेक्शन दोगे, तभी आप फोकस्ड होके आप सक्सेसफुल बनोगे। जितना आप उन लोगों पे फोकस दोगे, उतनी आपकी अनसक्सेसफुल या आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर कीजिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसा होता है, कभी कभी हम पास में जीते हैं या पास में जो हमारी कोई बैड मेमोरी होती है उसी में हम जीना कंफर्टेबल फील करते हैं। कभी कभी हम पास में जीते रहते हैं, बट आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो आपके हाथ में नहीं है तो उसके लिए आप क्यों आपका कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, राइट। तो इससे अच्छा कि जो आने वाला है आपका फ्यूचर, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि आप एक अच्छा पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन आपके लाइफ में हो जाओ। तो आज से ये ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और आपके लाइफ पे फोकस कीजिए। पास में जो हुआ सो हुआ, बट अभी फ्यूचर आपके हाथ में है, तो उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए। अपनी लाइफ कैसे बनाना है ये सिर्फ हमारे हाथ में है, ये सिर्फ आपका डिसीजन है। तो जैसा आप बनना चाहते हो वैसा बनने के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या कुछ हैबिट्स आपको चेंज करने हैं। कि आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।